जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका कक्षा 10 संस्कृत का 2023-24 का वायरल मॉडल पेपर और ये है इसका पूरा सॉल्यूशन। अगर आप भी 28 फरवरी को संस्कृत का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लोगे तो संस्कृत में आप धुआं करके आओगे, ठीक है ना, धुआं करके आओगे। 95% आज की इस वीडियो से पक्का हो जाएगा क्योंकि ये वायरल पेपर है और इसी में से 95% क्वेश्चन इसी मॉडल में पेपर में से पूछे जाएंगे। और आज की वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन बोर्ड की कॉपी पर कैसे लिखना है आज के वीडियो में फुल डिटेल के सब साथ समझाएंगे। और यदि आप संस्कृत की कॉपी लिखना जान जाते हो अच्छे तरीके से तो आप भी आराम से 95% ला सकते हो और 100 में 100 भी मिलते हैं संस्कृत में। एक बात ध्यान रखना, तो अच्छे से तैयार कर लोगे तो 100 में 100 भी आपके आ सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब आपका हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है, अच्छे से तैयार कर लेना। आज की वीडियो में जैसे बताऊंगा उस तरीके से तैयार करना। यहाँ पर देख सकते हो समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है और यहाँ पर 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहता है। 30 नंबर आपके स्कूल के प्रैक्टिकल से मिल जाते हैं। ये सामान्य निर्देश आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जस्ट नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बता देते हैं। देन उसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ पर जो आपका वर्णनात्मक प्रश्न है उसको कैसे इस पर लिखना है, बेहतरीन तरीका। और इसी में से मोस्टली क्वेश्चन फंसेंगे भी आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% बोल रहा हूँ, तो अच्छे से देख लेना। सबसे पहले यहाँ पर देखो कह रहा है उपखंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपखंड क। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़े और उनके उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, देन उसके बाद इसके उत्तर को चयन करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर गद्यांश का शीर्षक आसित, यानी कि शीर्षक है, यानी कि ऊपर दिए गए गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया ये आपको बताना है। तो ये देखिए, ये जो आपका ऑप्शन दिया है विश्व कवि रविंद्र, आदि गुरु आदि शंकराचार्य, यहाँ पर मदन मोहन मालवीय, दीनबंधु ज्योतिबा फुले। तो देखिए कैसे पहचानोगे, देखो यहाँ पर शंकर आ रहा है, शंकर आ रहा है ना, तो शंकर बार बार आ रहा है यहाँ पर, तो समझ ही जाओगे कि ये आदि गुरु शंकराचार्य वाले पार्ट से लिया गया। तो बहुत ज्यादा आसान होता है संस्कृत का पेपर, केवल दिमाग लगाना है, जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से ट्रिक लगाना है। आपका 95% बिल्कुल फिक्स हो जाएगा आज की शुरू से। चलिए यहाँ पर अगला करें, शंकर कश्मीर प्रदेश से जन्म ले, यानी कि शंकर का किस प्रदेश में जन्म हुआ, यानी कि किस राज्य में जन्म हुआ आपको बताना है। यहाँ पर कह रहा है, देखिए ए वाला ऑप्शन मध्य प्रदेश है, बी वाला केरल प्रदेश है, सी वाला उत्तर प्रदेश है और डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो जन्म हुआ था केरल प्रदेश है, यानी कि केरल प्रदेश में हुआ था। बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर देखो केरल प्रदेश से लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पर अच्छे से देख लेना सारी चीजें, इसी में से मोस्टली क्वेश्चन फंसेंगे, इसी में से फंसेंगे सारे क्वेश्चन, अच्छे से देख लेना। चलिए यहाँ पर जूम कर लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहे हैं गुरु नानक से पितु नाम अस्ति, यानी कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। तो गुरु नानक के पिता का जो नाम था कालू मेहता था। क्या था, कालू मेहता। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर में करे वृक्षा के सलिल पानम कुर्वन्ति, यानी कि वृक्ष जो होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, वो किस चीज के द्वारा यहाँ पर पानी पीते हैं। तो पादे हो जाएगा, यानी कि अपने जड़ के द्वारा, तो पादे हो जाएगा इसका बी वाला ऑप्शन राइट। उसके बाद 5 नंबर में करे पृथ्वी आराम कति रत्नानि संत, यानी कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं भाई साहब। पृथ्वी पर 3 रत्न है। जलमग्नम सुभाषितम, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 रत्नानि, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला करे अभिवादन शिला से डैश वृद्धोपेशिनम श्लोक पंक्ति पुण्य करे, यानी कि इस पंक्ति को पूर्ण करे कि अभिवादन शिला डैश वृद्धोपेशिनम। तो अभिवादन शिला नित्यम वृद्धोपेशिनम, यानी कि सदाचारी लोग नित्य प्रतिदिन बूढ़ों की सेवा करते हैं, तो ये नित्यम हो जाएगा। यहाँ पर अगला करें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सुक्ति पाठ डैश पाठ से उद्धृत है, यानी कि किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो आपका लिया गया गीतामृतम पाठ से लिया गया, आप जानते ही हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न कर रहा है कि की नाटकम दृष्टवा गांधी न हृदय परिवर्तितम, यानी कि किस नाटक को देखकर गांधी जी का हृदय परिवर्तित हो गया था। तो हरिश्चंद्र, कौन सा हरिश्चंद्र नाटक देखे थे जिससे उनका हृदय परिवर्तित हुआ था। यहाँ पर अगला कर रहा है, क्या कर रहा है कि नागदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ति, नागदस्य नाटक का रचयिता कौन है नागदस्य नाटक के। तो यहाँ पर जो है हर्षवर्धन है। कौन, हर्षवर्धन। ठीक, चलिए यहाँ पर अगला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि समित्र लक्षण मिंदम प्रवदंती संत इति का कथ्यत, इति का कथ्यत, तो इति पितरः कथ्यत। यहाँ पर चलिए अगला कर रहे हैं 11 नंबर की ईक प्रत्याहार के वर्ण है। उपखंड ख आता है जिसमें ग्रामर के दिए जाते हैं, तो इसमें कर रहा है ईक प्रत्याहार के वर्ण है। तो महसो सूत्र जानते ही हैं, अ ई उड़ री लिरी क, यानी कि ई उ अड़ हट जाएगा, फिर री लिरी, फिर क हट जाएगा, यानी कि
ये जो बी वाला ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल राइट दिया है, ठीक है ना। त का उच्चारण स्थान है, त का उच्चारण स्थान बताइए। त का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, दंत होता है, दंत से ये टच होता है, तो त का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है हरिम वंदे में संधि है। हरिम वंदे में कौन सी संधि है, तो हरिम वंदे में जो आपकी संधि है अनुस्वार संधि है। कौन सी संधि, अनुस्वार संधि, क्योंकि यहाँ पर लग गया है अनुस्वार। यहाँ पर अगला करें नमस्ते का संधि विच्छेद है। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, नमः धन ते हो जाएगा नमस्ते, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला करें राज्ञा, क्या करें, राज्ञा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो राज्ञा पद जो है आपका किस विभक्ति और किस वचन का रूप है, तृतीया विभक्ति और एक वचन का रूप है। वारी पद का षष्ठी विभक्ति और एक वचन रूप होगा, वारिणा हो जाएगा, क्या होगा, वारिणा, वारिणा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वारिणा देख लीजिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। चलिए यहाँ पर 16 नंबर हो गया। 17 नंबर देखिए, आइए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या प्रश्न है कि नमामि रूप, नमामि रूप है किसका है, नमामि रूप, नमामि रूप जो है लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का है। यहाँ पर अगला कर है भवेयु रूप किस लकार का है, भवेयु रूप किस लकार का है, तो भवेयु रूप जो है विधिलिंग लकार का है, चाहिए का अर्थ वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर कर है प्रतिदिनम में समास है। प्रतिदिनम में कौन सा समास है, दिनम, दिनम प्रति, प्रतिदिनम, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। चलिए यहाँ पर जो अगला आपका ये जो यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं होगा, अव्ययीभाव होगा, क्योंकि प्रति जो है अवयव है तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। बाई मिस्टेक हमने लगा दिया। यहाँ पर अगला करे त्रिभुवनम का समास विग्रह है। त्रिभुवनम का समास विग्रह क्या हो जाएगा, त्रिणाम भुवनानाम समाहारः हो जाएगा, क्या, त्रिणाम भुवनानाम समाहारः, समाहारः, ये वाला ऑप्शन राइट। उसके बाद खंड ब आता है। खंड ब में आपके वर्णात्मक प्रश्न दिए जाते हैं, यानी कि उपखंड ख। इसका हम यहाँ पर कॉपी पर देखेंगे कि कॉपी पर आपको कैसे लिखना है। इसका फुल सोल्यूशन देख लीजिए, फुल सोल्यूशन आज के स्टूडियो में आपको बताएंगे। देखिए पूरा अच्छे से सारी चीजें आपको अच्छे से बताएंगे कैसे लिखना है कॉपी। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखना है कॉपी, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम कॉपी लिखना सीखेंगे। सबसे पहले कह रहा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक, तो सभी प्रश्न हमको करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। दो आपका गद्यांश दिया गया है, दोनों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर आपको मिलेंगे, कितने नंबर, 4 नंबर। तो देखिए यहाँ पर ये एक गद्यांश दिया गया और एक ही गद्यांश दिया गया, तो जो आपको आसान लगे उसको आप गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जल्द मैराथन भी वीडियो लाऊंगा, सभी गद्यांश इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेलेक्ट करके रख दिया हूँ। 4 इंपॉर्टेंट गद्यांश, केवल उन्हीं को तैयार करके चले जाना। बहुत जल्द मैराथन लेकर आने वाला हूँ संस्कृत का, उसको तैयार कर लोगे तो 95% आपके हाथ में है, ठीक है ना, अच्छे से। चलो यहाँ पर कैसे लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे खंड ब, उसके बाद लिखेंगे वर्णात्मक प्रश्न, उसके बाद लिखेंगे उपखंड ख, ये है ना उपखंड ख है तो उपखंड ख लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर प्रश्न उत्तर 1 लिखेंगे, प्रश्न उत्तर 1 कर रहे हैं तो प्रश्न उत्तर 1 लिखेंगे, और एक काम ख वाला कर रहे हैं तो ख यहाँ पर लिख देंगे, प्रश्न उत्तर 1 का यहाँ पर ख। अब चलिए यहाँ पर इसको साइड में करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर इसका क्या कर रहा था, हिंदी में अनुवाद करने को। तो यहाँ पर लिख रहा है कि भारतीय संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारणम जननम वाग व्यवहार भाषा आचासित। तो यहाँ पर लिखेंगे संस्कृत भाषा प्राचीन काल के सर्वसाधारण लोगों के वाणी और व्यवहार की भाषा थी। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है तत्त श्रूयते यत पुरा कोऽपि नर काष्ठ भार स्वशिरासि विधाय काष्ठम विक्रेतुम मापणम गच्छति स्म। यहाँ पर कह रहा है कि इसके विषय में सुना जाता है कि क्या सुना जाता है कि प्राचीन काल में कोई मनुष्य लकड़ी का बोझ अपने सिर पर रखकर लकड़ी बेचने के लिए बाजार को, यहाँ पर बाजार को जा रहा था। कहाँ पर जा रहा था, बाजार को जा रहा था। यहाँ पर इसमें कह रहा है कि बाजार को जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि मार्गे निरीपः तेन मिलद तेन मिलद अपृच्छसि भो भारम बाधती, यानी कि मार्ग में उससे नृप राजा मिले, मार्ग में उससे राजा मिला और पूछा अरे क्या बोझ पीड़ा पहुंचा रहा है। उसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है कि काष्ठ भार वाहको निप प्रश्न तत्प्रश्नोत्तर से प्रसंगोदत, यानी कि काष्ठ भार लकड़ी का बोझ ढोने वाला लकड़हारे ने राजा के उसके प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में कहा, क्या कहा, देखिए कहा है कि यहाँ पर देखिए कहा कि निपह तत्प्रो, यहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पर प्रश्नोदत भारम न बाधती राजन तथा बाधती बाधते, यानी कि हे राजन बोझ पीड़ा नहीं दे रहा है, जैसा बाधती का प्रयोग पीड़ा पहुंचा रहा है, क्योंकि ये बाधती उन्होंने गलत शब्द बताया था तो इसका प्रयोग आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, तो ये लिख देंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर 1 हो गया।
और 2 नंबर प्रश्न उत्तर, और यही इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करके चले जाना। 4 नंबर ये भी फिक्स हो जाएगा। सारांश लिखने को आता है, 3 तैयार कर लो, कविकुलु कालिदास, विश्व कवि रविंद्र और मदन मोहन मालवीय। हर एक साल पूछा जाता है और इनका मैराथन जल्द लेकर आने वाला हूँ, वेट कीजिएगा, आज ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे से सारी चीजें। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सा वाला किए हैं, प्रश्नोत्तर 2, और यहाँ पर हम क लिख दिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं क वाला का, यहाँ पर क लिख दिए, तो क वाला कौन सा है, कविकुलु गुरु कालिदास। यहाँ पर कविकुल गुरु कालिदास का लिखेंगे कविकुल गुरु, इसमें लिखेंगे महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के में सर्वश्रेष्ठ है, संस्कृत साहित्य में उनका अद्वितीय स्थान है। इस महान कवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद है। समीक्षकों ने अंत और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर इनका परिचय प्रस्तुत किया है, ठीक। तो ये कवि कुल गुरु में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगला हेडिंग कर रहा है कि जन्म, समय एवं स्थान। कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं, तो कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन। इस महान कवि के सभी अपने अपने देश के उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, तो कुछ किस में, बंगाल प्रदेश में, ठीक। तो चलिए यहाँ पर अच्छे से हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुल, इनकी रचनाओं के आधार पर इन्हें ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ मानते हैं। इनकी राम के प्रति अपार श्रद्धा थी। रघुवंशम महाकाव्य की रचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है। रचना, कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवम नामक 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतु संहार नामक 2 गीत काव्य तथा मालविक अग्निमित्रम एवं अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटकों की रचना की। तो रचनाएं में हम लिख देंगे। तो ये आपका हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि इनके श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए, 4 नंबर का, ठीक। इसकी हिंदी में व्याख्या करनी है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कौन सा प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर ये जो है आपका 3 का क नंबर यहाँ पर देखिए किया है इन्होंने। क्या कह रहा है कि भाषम पास्यसि यद्धेन तथा ब्रूहि पुनवचर सीरम पश्यामि भाषस्य न गात्रमिति सो अब्रीवितः, ठीक है ना। तो इसका आपको करना है। तो इसमें लिखेंगे द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि यदि इस तुम गिद्ध को देख रहे हो तो वैसे ही वचन पुनः कहो कि मैं गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ, सिर को नहीं, ऐसा अर्जुन ने कहा, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद देखो यहाँ पर 5 नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। ये आपका श्लोक है, इसका अर्थ आपको किस में लिखना है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये वाला है ना, 3 के बाद यहाँ पर ये है। तो निम्नलिखित से सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का हिंदी में व्याख्या करना है। तो ये आपका सूक्ति दिया गया, इसका हिंदी में व्याख्या कर देना। 3 सूक्ति दिया है, तीनों में से किसी एक का, तो हमने अभी नहीं लिखा, आप अच्छे से लिख लीजिएगा इसका हिंदी में व्याख्या, ठीक। चलो यहाँ पर अगला कर रहा है, क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर 5वां नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए, 4 नंबर का। और हर एक साल ये पूछा जाता है। काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्याय कलहेन आयुवादनशीलस्य नित्यम विदोपेशिनम चत्वारि तस्य बदन्ते आयु विद्या यशो बलम। ये हर एक साल पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लेना। देखो यहाँ पर कर रहा है संस्कृतार्थ, इसमें लिखेंगे कवि कथ्यत भूतले जलमग्नम सुभाषितम च इति ऋतानि सन्ति मूर्खे पाषाण खंडानि रत्नानि कथ्यन्ति मूर्खे पाषाण खंडानि रत्नानि संज्ञा विधीयते प्रस्तुतम जलमग्नम सुभाषितस् अखिल विश्व से कल्याणतम भवति। इस तरीके से लिख देना। उसके बाद देखो यहाँ पर 6वां का क नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए, 4 नंबर का, ठीक। तो यहाँ पर महात्मा स्मरणी पाठ से महात्मा गांधी का, कर्ण जीवित वाहन से जीवित वाहन का, वयम भारतीय आधार पर दीपक का, ठीक। तो तीनों में से किसी एक का करना है। तो आइए हम कौन सा लिख रहे हैं, तो हम गांधी जी वाला कर रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर यहाँ पर 6 के क का, यहाँ पर हम पहला वाला कर रहे हैं, महात्मा स्मरणा नीचे का। तो यहाँ पर पहला लिख देंगे और यहाँ पर गांधी जी लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे परिचय। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। उसके बाद इनका जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतली बाई था। उसके बाद सत्यवादी में लिखेंगे 1 नंबर हेडिंग बनाकर, इसमें लिखेंगे महात्मा गांधी ने बचपन में हरिश्चंद्र नाटक देखा, इस नाटक का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, इसके फलस्वरूप इन्होंने आजीवन सत्य बोलने का दृढ़ संकल्प कर लिया। और यहाँ पर क्या हुआ देखो यहाँ पर, और इस संकल्प का अपने संपूर्ण जीवन में पालन किया। उसके बाद नैतिकवादी, इसमें लिखेंगे गांधी जी ने बड़े नैतिकवादी थे, अनेक अनैतिक कार्यों में उनकी रुचि न थी। उनके इस गुण का पता उसी बात से चलता है कि जब विद्यालय में आए इंस्पेक्टर ने कक्षा में बच्चों को केटल शब्द लिखने के लिए कहा, तब इन्होंने शब्द को कॉपी पर गलत लिखा और अध्यापक के कहे जाने पर भी इन्होंने शब्द का नकल करके नहीं सुधारा या फिर नहीं सही किया, ठीक। उसके बाद देखो उपेक्षितों के नेता, इसमें क्या लिखेंगे
हम इसमें लिखेंगे कि महात्मा गांधी सदैव ही उपेक्षितों के हितों के पक्षधर रहे। अपनी ऐसी आचरण के कारण ही इन्हें अनेक बार गोरों लोगों द्वारा अपमानित होना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर प्रेम और एकता का अग्रदूत, प्रेम और अहिंसा गांधी जी के अनुपम वस्त्र थे। इन्होंने उनके द्वारा विखंडित भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो दिया। यही कारण है कि इनके समर्थन में भारत के ही करोड़ों नागरिक नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों के लोग भी खड़े हो गए। तो महात्मा गांधी का यहाँ पर चरित्र चित्रण लिख देंगे अच्छे तरीके से, 4 नंबर आपका मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगला का निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए 2 नंबर का। महात्मा कुत्र जन्म लेवे, जिमुत वाहन कस्य पुत्र आसी, सुमेधा कस्य तनया आसी, किसी एक का लिखना है। यहाँ पर लिख दो यहाँ पर महात्मा गांधी, यहाँ पर महात्मा गांधी पोरबंदर नामनी नगरे जन्म लेवे। और यहाँ पर अगला कर है यहाँ पर उपखंड ख, इसमें निम्नलिखित 7 नंबर का क, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक के नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। यहाँ पर 2 नंबर का, किसी एक का विभक्ति का नाम लिखोगे 2 नंबर मिलेगा। यही कम लिखकर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं गणित में, संस्कृत में, ठीक है ना। यहाँ पर उपखंड ख लिख देंगे, प्रश्नोत्तर 7 का क लिखेंगे और इसमें लिखेंगे पहले वाले का ही लिख दे रहे हैं, तो इसमें पहले वाले का रामम में जो हो जाएगा द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, तो द्वितीय विभक्ति लिख दिए हम। चलो 7वां का क हो गया। अब देखिए इधर आइए अच्छे से देखिए सारी चीजें। यहाँ पर 7वां का ख क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। प्रत्यय इसमें लिखना है 2 नंबर का, ठीक है ना, 2 नंबर का है। तो यहाँ पर बताइए प्रत्यय क्या होगा, इसमें किसी एक में से। यहाँ पर 4 दिया है, सुतवा दिया है, गंतुम दिया है, पठनीय दिया है, अजा दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कत्वा प्रत्यय हो जाएगा पहले वाले में, यहाँ पर सुतवा में, और यहाँ पर तुमुन हो जाएगा, अनिय प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर अच्छे से इस तरीके से कर लेना। उसके बाद यहाँ पर 8वां नंबर का किसी एक का वाच्य परिवर्तन लिखिए 3 नंबर का। यहाँ पर देखिए सीता पत्रम लिखती, तो सीतया पत्रम लिख्यते। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से इसी दोनों को भी कर लेना अच्छे से, 3 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चलिए उसके बाद यहाँ पर प्रश्न उत्तर 9 का निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 6 नंबर का, ठीक। यहाँ पर 3 को करना है, तो आप लोग बोलते हैं तो इसका देखिए यहाँ पर भवंतः वदंती हो जाएगा, ठीक। उसके बाद तुम इदाम या हरि जाता है, यानी कि एक वचन लगेगा, त्वम राम हरि वा गच्छति हो जाएगा, ठीक। लड़की को पढ़ना चाहिए, तो बालिका अध्ययनम कुर्यात्, तो ये 3 हो गया और ये 2 अपने से बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 8 वाक्यों में संस्कृत में निबंध लिखिए, 8 नंबर का है, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सदाचार और ये विद्या और ससंगति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका मैं बेस्ट वीडियो भी ले रहा हूँ, मतलब जल्द आऊँगा। 8 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। मैराथन लाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें 95% की गारंटी के साथ बताऊंगा, ठीक है ना, तो अच्छे से देख लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि प्रश्न उत्तर नंबर 11 वाला लिख दिया, थोड़ा स्पेस बचा है। तो यहाँ पर क्या करा था कि 2 पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है 4 नंबर का, तो यहाँ पर कौन सा वाला किया है, त्वम वाला किया है। दूसरा नंबर तो त्वम का कर दिया, त्वम कुत्र गच्छति 2 नंबर लिखकर। उसके बाद यहाँ पर सर्वत्र वाला कर दिया, चौथा नंबर तो लिखा है ईश्वर सर्वत्र निवसन्ति, अच्छे से। उसके बाद देखो यहाँ पर कौन सा वाला किया है निबंध, यहाँ पर फर्स्ट 10वां का फर्स्ट वाला किया है सदाचार वाला। तो देखो कैसे लिखना है, 10 का फर्स्ट यहाँ पर सदाचार लिखना है। सताम आचार सदाचार कथ्यते सैन यद आचरण तदेव आचरणम सदाचार कथ्यते। उसके बाद सदाचारी जन सर्वे सशिष्टता पूर्वकम आचरन्ति स सत्यम वदत नित्यम माता पितरो अभिवादयन्त गुरुजननम आदरम करोत् परोक्रम च करोत् मानव सैनत आचरण सदाचारी धार्मिका विनीत च भवति सदाचार युक्त जन सर्वत्र आदरम लभते सदाचारेण पाप कर्मणि प्रवृत्ति न भवति बुद्धि निर्दोषा भव सहचरणम हि चिंतते प्रवृत्ता भवति समस्त ग्रंथेषु आचार्यस्य महिमा वर्णति अस्ति अतः वयम सदा सदाचारेण भवेम। अच्छे से लिख देना इस तरीके से निबंध। तो आज के स्टूडियो में मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन कर दिया, कॉपी पर कैसे लिखना है। इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करना, आपका 95% फिक्स हो जाएगा। और जल्द महा मैराथन वीडियो लाऊंगा संस्कृत का, उसमें से आपका 95 से 100% चांसेज है कि उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की स्टूडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।